सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बोलो राम। आज के पहले गया तीर्थ का मैंने महात्म दिया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने वाणी जी में भी गया तीर्थ का वर्णन किया है। ये जीव जब प्राण छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, और जब ये बंधन मुक्त होता है, शरीर के बंधन से, पांच तत्व के बंधन से जब मुक्त होता है, तो ये जीव अधोगति में जाता है या गति में जाता है या मुक्ति को जाता है या मोक्ष को जाता है। अपने अपने कर्म के अनुसार ये जीव, अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार ये जीव इस संसार में वैसी गतियों को प्राप्त होता है। हम नर्तन पाए हैं, हमारे ऊपर 3 तरीके का कर्ज लदा हुआ है, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। इनको हमें उतारना होता है। सभी पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं जब उनके वंश में कोई पुत्र पैदा होता है। सजातीय पुत्र को पाके हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि ये बड़ा होकर हमको पिंडदान करके अधोगति से निकाल के गति में पहुंचाएगा। राजा दशरथ को माता सीता ने बालू का पिंडदान देके और अधोगति से निकाला था। ये पौराणिक कथा आती है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा कि तू मेरा पुत्र है और मुझे पिंडदान कर दे तो मैं गति से प्राप्त हो जाऊंगा, ये अधोगति में पड़ा हुआ जीव बड़ा दुख पा रहा है, समय कम है, सूर्यास्त होने से पहले अगर आज तू मेरा पिंडदान कर देता है तो मैं आज ही गति में पहुंच जाऊंगा, मेरी अच्छी गति हो जाएगी। भगवान राम ने जब विधि विधान पूछा तो राजा दशरथ ने उनको कहा कि किसी ब्राह्मण को साक्षी मान के मेरा विधि विधान से पूजन कर दो, मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण की तलाश में और सामान के इंतजाम में देर होने के कारण राजा दशरथ ने माता सीता से कहा कि बहू तू ही मेरा पिंडदान कर दे। माता सीता ने कहा पिताजी, ना तो मेरे पास बर्तन है, ना कपड़ा है, ना मिठाई है, ना फल है, मैं आपका पिंडदान किससे करूं? आटा की लोई भी नहीं बना सकते। राजा दशरथ ने कहा कि तू राम स्नेही है, भजन करती है। राम स्नेही कोई हो और भजन करता हो प्रेम से, रगड़ से, तो उसके हाथ का जल से तर्पण ही मान लेते हैं। गया क्षेत्र में कोई राम स्नेही भी पहुंच के जल का तर्पण कर दे तो उसके वंश में जो अधोगति में पड़े हुए जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है। कुछ लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि मैं भजन करता हूं, मैं अपना उद्धार करूं, लेकिन मैं अपने पूर्वजों का उद्धार क्यों करूं? ये बहुत ही स्वार्थपन की बात है, लोभ लालच की बात है। हम जिस वंश में पैदा हुए हैं उस वंश की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे है, और उस वंश में जिन्होंने हमको पैदा किया, हमारे दादा नहीं होते तो पिताजी कैसे होते, पिताजी नहीं होते तो हम कैसे होते। ये परदादा, दादा, पिताजी और हम, ये जो सीरीज चली आ रही है, ये हमारा ऋण है।
तो पिंडदान कर देने से हमारी आन उपासना की भक्ति नहीं होती है, बल्कि उन पितरों का उद्धार हो जाता है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हम सब कष्टों से दूर होके भजन में प्रेम से लगते हैं। माता सीता ने बालू का पिंडदान दिया और राजा दशरथ उसको लेकर चले गए थे। ऐसी किंवदंती कथाएं वहां सुनाई जाती हैं। आज मैं केवल एक बात लेके आया हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गया में पिंडदान करूं, लेकिन आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप घबरा रहे हैं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, किसको पकड़ूं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस ऑडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, और बीच बीच में जो फोटोग्राफ्स दे रहे हैं उनको भी ध्यान से देखें। क्या है गया तीर्थ में जाने का रास्ता, पहले यहां से विचार करते हैं। तो हम पहले अपना मन बनाएं कि हमको अपने पितरों का उद्धार करना है। इसके लिए एक संकल्प लेके और हम कलकत्ता दिल्ली मार्ग पे बसे गया तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। जब हम गया तीर्थ में जाते हैं तो वहां पे हमको किसी ब्राह्मण का शरण लेना पड़ेगा जो पूजा पाठ कराता है। हमको परेशान नहीं होना है, किसी भी ब्राह्मण की शरणागति ले ले और उनसे पूजा पाठ कराने की विधि सीखें। वो सरल होते हैं। जैसा लोग बाहर आके आडंबर फैलाते हैं कि वहां लूट लेते हैं, वहां धोखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहां जाएं, प्रेम से किसी भी ब्राह्मण देवता से निवेदन करें कि मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आया हूं और मेरी सामर्थ्य इतनी है, मैं इसी में पिंडदान करूंगा। वो ब्राह्मण देवता आपका पिंडदान करा देंगे और पिंडदान करके आप इस फर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। पिंडदान कई तरीके का होता है, त्रिपिंडीय यज्ञ और नाना प्रकार के यज्ञ। जो सबसे सरल और सुलभ है वो है फल्गु माता का पिंडदान, विष्णुपाद का पिंडदान और बट वृक्ष का पिंडदान। ये तीन पिंडदान करके ब्राह्मण देवता का पूजन करके आप फल्गु नदी में जाके बालू का पिंडदान करके अपने पूर्वजों के इस भार से मुक्त हो सकते हैं। केवल छोटा सा इतना काम कर लेने से आप अपने पैतृक ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और आपके मन के ऊपर पड़ा हुआ बोझ हट जाता है। बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, तो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। और अगर आपके मन में ऐसा संकल्प है तो निश्चिंत होके आप गया तीर्थ में जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले परेशान हो सकते हैं तो यहाँ हम आपको एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं, उस फ़ोन नंबर पे बात करें। आपको सही सलामत अच्छी तरीके से आपकी पूरी मदद की जाएगी और आपको आपके ऋण से मुक्त कराया जाएगा। आपके संग हमें सहानुभूति है कि आपके मन में ऐसा विचार आया कि हम अपने पूर्वजों का उद्धार करें, उनको अधोगति से बाहर निकालें। तो इस फोन नंबर पर आप बात करें, आपकी सारी मदद की जाएगी। आपके अपने बजट में, आपके अपने सोच में ही पिंडदान करा के आपको इस ऋण से मुक्त करा दिया जाएगा। आप विश्वास करें कि जब आप मनुष्य तन में आए हैं तो आपके ऊपर आपके पूर्वजों की एक आस निगाह लगी हुई है। अगर वो मोक्ष में चले गए हैं, परम मोक्ष में चले गए हैं, स्वर्गलोक में हैं, तो हमको तो पता नहीं ना, इसलिए कोई बात नहीं है। अगर वो स्वर्गलोक में चले ही गए हैं तो हमारा पिंडदान कोई नुकसान भी करने वाली चीज नहीं है। और गलती से अगर वो अधोगति में हैं या पितर लोक में हैं
तो हमारा ये पिंडदान उनके लिए बहुत सहायक होगा। जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हम भजन करके अपने को तो परम मोक्ष में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो बैठे हमारे पूर्वज आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। और वो बहुत सरल और सुलभ है। बस एक फोन घुमाने की बात है। आप एक फोन घुमाइए, आपकी सारी मदद की जाएगी। राम राम।